वक्त मैं मौजूद हूं कुरुक्षेत्र में और आप ठीक मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि नवनियुक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी को जो हरियाणा भर से प्रदेश भर से लोग वो यहां पर बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। जैसे ही उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है उनके निवास स्थान पर बधाई देने वालों का तांता वो लगा हुआ है। आइए एक बार बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ नायब सैनी का जो प्रदेश अध्यक्ष उनको नियुक्त किया गया है, क्या कुछ उनका कहना है। दुनिया के हमारे सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, भारत के हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी और हरियाणा प्रदेश के हमारे लोकप्रिय तपस्वी जन जन की आवाज़ आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उनके आशीर्वाद से, उन केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से, प्रदेश नेतृत्व के आशीर्वाद से जो ये जिम्मेवारी मिली है, ये जिम्मेवारी मेरी अकेले की नहीं, ये हरियाणा प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेवारी दी गई है। आने वाला जो समय है उस समय के अंदर जो कांग्रेस की भ्रष्टाचारी जो झूठ की एक राजनीति नई चली है, ट्रेंड चलाया है, उस झूठ के को रोकने के लिए, उसका पर्दाफाश करने के लिए, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, मनोहर लाल जी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए तमाम लाखों कार्यकर्ता एक दीवार बन करके वो खड़ा होगा और आने वाले समय के अंदर 2024 में डट करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल के फूल खिला करके हरियाणा अपनी बड़ी भूमिका दोबारा फिर अदा करेगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार बनाने के लिए। 2024 का चुनाव है, कार्यकर्ता जो है आप जहां जाते हैं कार्यकर्ताओं में जोश भर जाता है। 24 के चुनाव के लिए आपके जो कार्यकर्ताओं की फौज है, बूथ अध्यक्ष पन्ना प्रमुख से लेकर प्रदेश स्तर तक, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? मैंने कहा है कि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं बचा। मनोहर लाल जी के सरकार के अंदर, नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर आजकल कांग्रेस जनता के अंदर प्रलोभन, झूठ बोल करके सस्ती लोकप्रियता, ये सत्ता हासिल करना चाहती है। उसका उदाहरण भी है हमारे सामने। जब पिछला इलेक्शन राजस्थान का चल रहा था तो वहाँ पर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने मंच के ऊपर खड़ा होकर के ये बात बोला कि आप हमें वोट दें और जिस दिन हम शपथ लेंगे गिनती गिनी 1 से लेकर के 10 तक और 10वें दिन किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। झूठ बोल करके सत्ता हथियाई, किसी किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ और राहुल गांधी ने जो ये झूठ बोला था उसका दुष्परिणाम ये निकला। 4,500 किसानों ने राजस्थान के आत्महत्याएं कर ली, 19,500 किसानों की ज़मीन कुड़क कर दी गई। ये उसका दुष्परिणाम निकला। नरेंद्र मोदी जी किसान को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया किसान तक पहुंचा रहे हैं ताकि किसान के खर्चे कम हो जाएं, उसकी आय बढ़ जाए। लगातार भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार जन जन तक उनके चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार जन्म देने के लिए काम करती है। जब कांग्रेस को ये लगा कि हमारा दाल गणने वाली हरियाणा में नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं कि हम 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि उनके उस थाली में दाने नहीं रहे। अब उनको लगने लगा मनोहर लाल जी ने जो गरीब के लिए काम किया, मनोहर लाल जी ने जो गांव के लिए काम किया, मनोहर लाल जी ने जो युवाओं के लिए काम किया है, मनोहर लाल जी ने जो बेटियों के लिए काम किया है, मनोहर लाल जी ने जो व्यापारियों के लिए काम किया है,
मनोहर लाल जी ने जो कर्मचारियों के लिए काम किया है, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। और जब मुद्दा नहीं है तो वो झूठ का सहारा लेते हैं। मेरे लाखों हरियाणा के कार्यकर्ता इस झूठ को रोकने का एक दीवार बन करके खड़े होकर के घर घर तक लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, ताकि ये कांग्रेस के लोग, ये जिस प्रकार से इन्होंने लोगों को प्रताड़ित किया, ये उन्हीं का ही समय था। ये कांग्रेस को ध्यान में नहीं है। जब एक आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को गैस का सिलेंडर नहीं मिलता था, अगर किसी को गैस का सिलेंडर लेना होता था, ये उन्हीं की सरकार की बात है, 3-3 दिन तक लाइन में लगा रहना पड़ता था। और इस प्रकार की बयानबाजी इनके आका करते थे कि हम लोगों को 9 सिलेंडर देंगे, और फिर उसके बाद बोलते थे हम 7 सिलेंडर देंगे। ये इस प्रकार का वोट ले लेते हैं। राहुल गांधी बोलता है मैं मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। अरे आपकी मोहब्बत की दुकान के अंदर छुरा है, जो वोट लेकर के देश की जनता की पीठ में घोंपने का काम आप लोग करते हैं, परंतु लोग नहीं आने देंगे। भाजपा कितनी तैयार है? क्या अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी है? देखिए, हमारा केंद्रीय नेतृत्व फैसला करता है और उस केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को हम स्वीकार करते हैं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनडीए का निर्माण किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सहयोगियों को पूरा मान सम्मान दिया, किसी के सम्मान में कमी नहीं छोड़ी। अगर कोई एनडीए का साथी अपनी महत्वाकांक्षा के कारण एनडीए को छोड़ करके गया तो वो उसका अपना विषय था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी सहयोगी का सम्मान कम नहीं होने दिया। परंतु दूसरी तरफ अगर आप लोग देखेंगे, जब कांग्रेस का चेहरा खराब हो गया, उसको कोई वोट नहीं दे रहा था, 55 साल तक वो गरीबी हटाओ के नारे पर वोट मांगते रहे, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके यूपीए का गठन किया। परंतु देश के लोग को जानते थे कि ये वही लोग हैं जिन्होंने देश को लूटने का काम किया, देश के अंदर घोटाले किए, देश के अंदर भ्रष्टाचार किया, और उन्होंने यूपीए को भी नकार दिया। और आज कांग्रेस ने यूपीए को भी तोड़ दिया। अब दूसरे कपड़े पहन के घमंडिया गठबंधन के रूप में वो सारे एकत्र हो गए हैं और एक बात बोलते हैं कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। एक ही मुद्दा घमंडिया गठबंधन के पास है, और ये बोलता है मोदी हटाओ। देश की जनता बोलती है मोदी लाओ, और घमंडिया गठबंधन बोलता है मोदी हटाओ। मोदी काम कर रहा है, आज गरीब को डायरेक्ट लाभ पहुंचा रहा है, आज किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे करके उसको मजबूत कर रहा है, हर वर्ग के लिए काम कर रहा है। इनके पास मुद्दा नहीं है। सर क्या आप प्रदेश में जिस तरह आपको जिम्मेवारी है, क्या जिलों में भी बदलाव की संभावनाएं हैं संगठन में? देखिए, ये यहाँ बैठ करके सब तय होता है। सभी कार्यकर्ता मजबूती से काम कर रहे हैं। आदरणीय धनखड़ जी ने मजबूती से हरियाणा प्रदेश के संगठन को तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया। आदरणीय धनखड़ जी अब केंद्र के अंदर उसकी सेवाएं लेंगे और प्रदेश के अंदर भी उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। मेरी जिम्मेवारी है कि जो हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं उनका आशीर्वाद लेकर के, जो मेरी आयु के बराबर के कार्यकर्ता हैं उनको साथ लेकर के, जो मेरी आयु से छोटे कार्यकर्ता हैं उनको सहयोग लेकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से तीसरी बार फिर ये सत्ता के अंदर आए, 10 के 10 कमल के फूल हरियाणा में खिले और मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट से हरियाणा के अंदर सरकार बनाए। ये डबल इंजन की सरकार, ये लोगों के हित की सरकार है, लोगों के विकास की सरकार है। नहीं तो कांग्रेस के समय के अंदर पहले क्षेत्रवाद पनपता था भाइयों, और क्षेत्रवाद के साथ साथ लोग चर्चा करते थे कि भाई एक ही जगह का विकास हो रहा है, बाकी कहीं विकास नहीं है। मनोहर लाल जी ने कमाल कर दिया। आज कोई व्यक्ति पूरे प्रदेश में कहने वाला नहीं है, समान रूप से हरियाणा प्रदेश का विकास हो रहा है। सड़कों के जाल बिछ रहे हैं, लोगों तक चिरायु आयुष्मान कार्ड नीचे तक पहुंचाया जा रहा है। सीएम विंडो के माध्यम से
लोगों को घर बैठे न्याय मिल रहा है। बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं कि उनका लाभ डायरेक्ट मिल रहा है। सर प्रधान जी, क्या अब नई जिम्मेवारी मिली है कुरुक्षेत्र से, क्या मानने एक बार फिर आप चुनाव लड़ोगे? ये तो पार्टी का निर्णय होता है, ये हमारा निर्णय नहीं है। ये पार्टी बैठ करके डिसाइड करती है कि कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, कौन व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। ये पार्टी तय करती है, ये हम नहीं करेंगे, पूरी टीम तय करती है। हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो तय करता है। हरियाणा का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो तय करता है। और जब ये तय करते हैं तो अच्छे व्यक्ति चुन करके आए, जो लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरे, उसको पार्टी देख करके आगे बढ़ाने का। प्रधान जी, पिछली बार 75 का नारा लेके चली थे और सुभाष बराड़ा जी प्रधान थे। अब की बार आपको नई जिम्मेवारी मिली है, तो आपके नेतृत्व में किस तरीके का चैलेंज है और किस इन चैलेंजों से आप कैसे निपटोगे? मैंने चैलेंज के बारे में बताया है। आज हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जन संवाद के कार्यक्रम किए हैं। जन संवाद के कार्यक्रमों में स्वयं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मंत्रीगण कर रहे हैं, सभी सांसदगण लगे हुए हैं, सभी विधायक लगे हुए हैं। लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका मौके पर समाधान हो रहा है। नहीं समाधान, उनका एप्लीकेशन लेकर के बाद में उसका समाधान करने का अधिकारी वो कार्य करते हैं। परंतु मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारे सामने जो आपने कहा कि क्या चैलेंज है, हमारे सामने एक चैलेंज है, कांग्रेस के झूठ को रोकना। क्योंकि आज कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, वो झूठ फैलाने का काम करती है और झूठ बोल करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करनी चाहती है, सत्ता के ऊपर काबिज होना चाहती है, लोगों को भ्रष्टाचार की दलदल में फंसाना चाहती है। परंतु हमारे सामने यही चैलेंज है। मैंने कहा कि हमारा हरियाणा प्रदेश का जो पन्ना प्रमुख तक का कार्यकर्ता है, एक दीवार बन करके वो कांग्रेस के सामने खड़ा हो जाएगा, उनकी इन भ्रष्टाचारी नीतियों को घर घर के अंदर पहुंचाएगा और उनके झूठ को कामयाब नहीं होने देगा। आप ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, और ओबीसी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि हमारा पिछले 9 साल में उतना उद्धार कहीं ना कहीं हो नहीं पा रहा, उनको कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी नजर आ रही थी। आपको एक बड़ी जिम्मेवारी मिली, तो ओबीसी के जो लोग हैं, खासकर आप, और मीडिया में भी चर्चा की बीजेपी ने ओबीसी जो है कार्ड अब खेल दिया। नहीं, देखिए, पार्टी ये हमारा उच्च स्तर का संगठन तय करता है किसको जिम्मेवारी देनी है, किसको जिम्मेवारी कहाँ देनी है। ये सारा का सारा हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। कोई कार्यकर्ता छूटे ना, हर कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं जिम्मेवारी दे करके उसको आगे बढ़ाने का काम हमारा संगठन करता है। और ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही है कि एक साधारण कार्यकर्ता, एक साधारण परिवार का कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदेश का अध्यक्ष बन जाता है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर संभव है, नहीं तो कांग्रेस में तो परिवारवाद है कि सोनिया परिवार से, गांधी परिवार से अलग कोई सोच भी नहीं सकता कि वो वहां बन जाएगा। परंतु ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। जीटी रोड पर तो आपका अच्छा खासा वोट बैंक है, लेकिन रोहतक, जज्जर या जाट बेल्ट की अगर मैं बात करूं, वहाँ काफी चैलेंज है। वहाँ उनसे आप कैसे निपटोगे? नहीं, कोई चैलेंज नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी को जाट समाज बहुत प्यार करता है और जाट समाज के लोग, मैं तो उनका ऋणी हूँ, क्योंकि जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा था, जाट समाज ने, मुझे ध्यान में है, गांव के अंदर डट कर के वोट कमल के फूल को दिया, नरेंद्र मोदी जी को दिया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हाँ, कुछ लोगों की विचार अलग हो सकते हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हैं, वो कांग्रेस के साथ भी हैं, INLD के साथ भी हैं, जजपा के साथ भी हैं। देखिए, हर जगह ये हर उसके अंदर होता है, परंतु जाट समाज नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को फॉलो कर रहा है। जाट समाज आदरणीय मनोहर लाल जी को जो वो कार्य कर रहे हैं उनको फॉलो कर रहा, देख रहा है कि आज गरीब तक योजनाओं के लाभ पहुंच रहे हैं। और वो जो एक लोग बोलते हैं कि ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। डट करके सहयोग करेंगे। अब कैसा शेड्यूल रहने वाला? 90 हल्के हैं, क्या आगे प्लान है? देखिए, उसके अंदर पार्टी बैठ करके सारा निर्णय लेती है। जो जो कार्यक्रम बनेंगे आप तक सूचना आती रहेगी, आपको बताते रहेंगे। ठीक।